हेलो फ्रेंड्स, जोहार। कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ते हैं ना। झारखंड में कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कहाँ क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इतने अच्छे शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, विथ ट्रिक। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी तो हम लोग सबको ही जानते हैं। ऑप्शन ए में है दामोदर, बी में है स्वर्णरेखा, सी में है बराकर और डी में है आपका सोन। तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका दामोदर। और दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है ये कमेंट करके बताइएगा। और किन किन राज्यों से होकर बहता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया कहाँ, लातेहार, रांची। ठीक है, रांची के बाद आपका हजारीबाग, हजारीबाग के बाद गिरिडीह, धनबाद होते हुए कहाँ चल जाती है, बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, ये कोलकाता साइड से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला का झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी, सबसे लंबी दामोदर नदी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। कहता है कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है। झारखंड में, टोटल नहीं, दामोदर नदी की कुल लंबाई नहीं पूछा है, दामोदर नदी की झारखंड में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितना है। ए में है 240, बी में है 260, सी में है 290 या डी में इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में ये जो है वो 290 किलोमीटर का वह क्षेत्र है। और अगर इसकी कुल लंबाई बात किया जाए तो टोटल कितना है, 592। बस 90 और 92 से याद रखिएगा। ठीक है, 592 और 290। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि दामोदर नदी जो छोटा नागपुर या पठार से निकलती है। मतलब यहाँ कहता है कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है। दामोदर नदी कहाँ से निकलता है। चूल्हा पानी लोहरदगा, बरही हजारीबाग, रांची नगड़ी या चैनपुर गुमला। तो ये तो गुमला में निकलेगा नहीं, हजारीबाग बरही में भी निकलेगा नहीं। अगर यहाँ निकलेगा तो रांची कैसे जाएगा। ठीक है, नगड़ी रांची, दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो नगड़ी तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा, चूल्हा पानी लोहरदगा। चूल्हा पानी लोहरदगा से निकलता है। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन भी दे दिया जाए लातेहार, अगर ये ना देकर चूल्हा पानी लोहरदगा ना देकर अगर आपको लातेहार दे देगा तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग, अच्छा आपसे ये भी पूछ देगा कि छोटा नागपुर पठार ये कहाँ से निकलता है। छोटा नागपुर पठार, अगर ये दोनों ना दे कर केवल छोटा नागपुर पठार दे तो ये भी आपका सही होगा। आइए हम लोग आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी। मतलब एक ऐसी नदी थी जो बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी। अभी फ़िलहाल नहीं, चूँकि यहाँ पे बहुत सारा बांध वगैरह बन गया। ठीक है, इसलिए अब नहीं, लेकिन एक समय था जब इनको हम लोग बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। ये सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा होगा। ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा, बी में दामोदर, सी में सोन और डी में शंख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जो है वो बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, बंगाल के शोक के नाम से। यानी कि किसी के पास अगर सोना खो जाए तो वो कैसा होगा, एकदम शोक में पड़ जाएगा ना। तो वही बंगाल के शोक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहते हैं झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। एक ऐसी नदी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो। अच्छा, आप लोग यहाँ ये क्वेश्चन बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सोन नदी जो है वो प्रदूषित किन क्षेत्र, किन कारणों से हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है। ए में है अजय, बी में है मयूराक्षी, सी में है गुमानी और डी में है दामोदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दामोदर। दामोदर नदी जो है वो सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर की कुल लंबाई कितना है अभी हम लोग बताए थे, 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में इसका कितना हो जाएगा, झारखंड में 290 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा और आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये निकलता कहाँ से, या तो आपको ऑप्शन में लातेहार दे दे वो सही हो जाएगा, या फिर लोहरदगा दे दे। ठीक है, चूल्हा पानी लोहरदगा दे दे, लोहरदगा वो भी सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार दे दे वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। देव नदी के नाम से। ए में है दामोदर, बी में है मयूराक्षी, सी में है स्वर्णरेखा और डी में है गंगा। देखो, देवों का देव, देव, देव दामोदर
दोनों मिल रहा है, इसका मतलब दामोदर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग देव नदी के भी नाम से जानते हैं। दामोदर नदी को देव नदी के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है बराकर, बोकारो, कोनार और भेड़ा किसकी सहायक नदी? देखिए यहाँ बहुत सारा हम लोग कन्फ्यूजन करते थे, ठीक है, याद ही नहीं होता था। ऑप्शन ए में है उत्तरी कोयल, बी में है दक्षिणी कोयल, सी में है स्वर्णरेखा और डी में है दामोदर। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर दामोदर होगा। याद करने का सबसे मस्त ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है। क्या कहता है ट्रिक में? दामोदर बोलता है किसको? दामोदर बोलता है भेड़ा केवल बकबक करता है, जैसे कि यहाँ दामोदर है, ठीक है, ये दामोदर है, ये किसी को यहाँ पर एक लड़का है कोई बहुत बकर बकर करता है, तो ये दामोदर जो है वो बोलता है इसको भेड़ा केवल बकबक करता है, भेड़ा से भेड़ा नदी, ठीक है। केवल से मेरा क्या हो जाएगा? कोनार नदी। केवल से क्या हो जाएगा आपका? कोनार नदी। दूसरा बक, एक बक से क्या हो जाएगा मेरा? बोकारो नदी। और एक बक से क्या हो जाएगा मेरा? बराकर नदी। तो याद आ गया। दामोदर की अगर सहायक नदी पूछे तो हम लोग बताएंगे कि दामोदर जो है वो किसी लड़के को इशारा करके कहता है कि भेड़ा केवल बकबक करता है, मतलब बहुत बकबकाता है, इसीलिए बोलते हैं कि भेड़ा केवल बकबक करता है। तो आई होप ये आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। कहता है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगर ये मेरा भारत है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो झारखंड तो मेरा यहाँ होगा, ठीक है। तो एक ऐसी नदी जो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये एकदम रांची नगरी से निकल कर बहते बहते कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल के रास्ते हुगली होते हुए बंगाल की खाड़ी में। वो नदी कौन सा? ऑप्शन ए में दामोदर, बी में है मयूराक्षी, सी में है स्वर्णरेखा और डी में आपका सोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा एक ऐसी नदी है, ठीक है, यह उड़ीसा होते हुए, यहाँ उड़ीसा होगा ना, उड़ीसा के किनारे होते हुए कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन हुगली होते हुए कौन आता है? दामोदर नदी। सॉरी, इससे पहले हमने स्वर्णरेखा के बारे में बोला था, हुगली नदी। हुगली नदी जो है हुगली में आकर मिलती है कौन? दामोदर। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो है ये मेरा उड़ीसा के एकदम, उड़ीसा से लेकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? मूल जगह, स्वर्णरेखा नदी मूल जगह कहाँ से निकलती है? क्या राजमहल हिल्स? नहीं। छोटानागपुर पठार, बंस हिल्स या फिर दुधवा हिल्स? दुधवा पहाड़ी तो होगा नहीं, ठीक है, इधर तो होगा नहीं। राजमहल पहाड़ी भी नहीं होगा क्योंकि यह साहबगंज साइड नहीं जाती। इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, आप लोग एक कमेंट कीजिएगा कि छोटा नागपुर का पठार में झारखंड का जो हिस्सा है वो कितना % है? जो छोटा नागपुर पठार केवल झारखंड में नहीं है। अगर आप लोग ये गलत फहमी होगा तो ये दूर कर दीजिएगा। ये मेरा उड़ीसा भी टच करता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश वगैरह जो है ये भी छोटा नागपुर का ही भाग है। तो झारखंड जो आता है छोटा नागपुर के भाग में वो कितना % आता है? 40%, 42%, 47%, 48%, ठीक है। कितना % मेरा झारखंड का हिस्सा है? ये अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए में होगा कोसी, बी में होगा स्वर्णरेखा और खरकई नदी, सी में होगा यमुना, डी में होगा गंगा। तो ये कहाँ होगा? जमशेदपुर। कोसी तो होगा नहीं, यमुना होगा नहीं, गंगा होगा नहीं। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा और खरकई नदी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? आ गया ना, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से मेरा निकलती है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्ण ऑप्शन ए में है नगड़ी रांची, बी में है लातेहार टोरी, सी में है आपका चैनपुर गुमला, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखो, ना तो ये लातेहार से निकलती है ना ही गुमला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची की नगड़ी से, ठीक है। और नगड़ी प्रखंड का एक जगह है रानीचुआ, इसको हम लोग रांची नगरी भी बोल सकते हैं या फिर छोटा नागपुर पठार भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर रांची नगरी ऑप्शन ना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये बता देते हैं
का खाई मतलब ककरो कांची खरकई, ककरो कांची खरकई। तीन गो तो हम लोग ट्रिपल के से याद रख लेंगे, कहाँ की हो जाएगा, किसकी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, का खाई के ककरो कांची और खरकई। ठीक है, ककरो कांची और खरकई। इसमें संजय भी आता है। ठीक है, संजय भी, स से संजय, स से सोन नदी। ठीक है, बाकी और हम लोग बाद में देखते हैं। आगे कहता है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण और पूर्व, अगर ये मेरा ईस्ट वेस्ट साउथ, सॉरी ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ है, तो दक्षिण पूर्व की ओर मतलब ऐसे बह रही है। कौन सी नदी है, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण भी जा रही है, पूर्व भी जा रही है, ये कोना, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। एक ऐसी नदी जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती हो, कौन सी नदी होगी भाई। ये तो बड़ा टफ है जानना, अगर आप लोग मैप नहीं देखे होंगे तो ये जानना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए मैप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैप क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, ऑप्शन ए में दामोदर नदी, बी में स्वर्णरेखा नदी, सी में अजय नदी, डी में मयूराक्षी नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्वर्णरेखा नदी। चूँकि स्वर्णरेखा नदी अगर ये मेरा झारखंड है तो रांची नगरी से निकलती है। ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे दक्षिण पूर्व होते 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 इधर से कहाँ मिल जाती है, दक्षिण पूर्व है ना, ऐसे सीधा तो नहीं है, एकदम इधर तिरछा होते हुए कहाँ मिल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहता है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता था। झारखंड का एक ऐसा नदी था जिसके रेत में क्या पाया जाता था, सोना पाया जाता था। कौन सा नदी है, देखो दामोदर है, अजय है, गुमानी है, स्वर्ण रेखा। नाम से ही जैसा प्रतीत हो रहा है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। तो किसके बालू के रेत में सोना मिलता था, किसके बालू में सोना मिलता था, तो वो हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इम्पोर्टेंट है, चूँकि यह सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कहता है, जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जुमार ऑप्शन ए में है आपका ब्राह्मणी, बी में है बराकर, सी में स्वर्ण रेखा और डी में है आपका दामोदर। तो ये जो है का खाई अभी हम लोग बताए ना, कांची, ठीक है, ककरो कांची और खरकई, का खाई या केकरा खरकचे, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। इसका जो मुख्य आंसर हो जाएगा वो हम लोग यहाँ बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय। आइए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। देखो यहाँ क्या करता है कि संजय जरा खा लेना, स्वर नाम की एक परी है, संजय का गर्लफ्रेंड। ठीक है, संजय की गर्लफ्रेंड जो है वो संजय से बोलती, संजय ज़रा खा लेना बाबू, जब मेरे घर तुम आए हो तो थोड़ा सा खा लेना। संजय से क्या हो जाएगा, संजय नदी। ज से क्या हो जाएगा, जुमार, जुमरा, या फिर इसको हम लोग जुमार के भी नाम से जानते हैं। र से क्या हो जाएगा, रादू या रारू नदी। ठीक से, ख से क्या हो जाएगा, खरकई, ख से क्या हो जाएगा, खरकई। एक तो आ जाएगा का केकरा खरकची, दूसरा हम लोग याद रखेंगे संजय जरा खा लेना। ये जो है प्रेमिका इसकी संजय को बोलती है कि संजय बाबू ज़रा सा खा लीजिएगा। ठीक है, तो संजय से संजय नदी, ज से जमोरा या फिर जुमार, रा से क्या हो जाएगा, राधु नदी, खा से क्या हो जाएगा, खरकई नदी। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या यह बराकर नदी हजारीबाग से निकलती है, बिल्कुल सही बात, ये तो बिल्कुल सही है, हजारीबाग से ही निकलती है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथों में मिलता है, इसका भी उल्लेख बिल्कुल सही बात है। आगे बोलता है यह दामोदर की सहायक नदी, ये भी सही थी। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कहता है कि धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। धनबाद और गिरिडीह, ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा, बी में अजय, सी में संजय, डी में
दामोदर, तो ना तो स्वर्ण होगा, ना ही अजय होगा, ना ही संजय होगा, ये सब कुछ नहीं। धनबाद और गिरिडीह जो है वो दमदार है, ठीक है। धनबाद और गिरिडीह क्या है, पैसा के मामले में दमदार है भाई। तो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेशन भले ही लंबा होगा बट एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको देखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि होगी। आगे बोलता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। देखो इसको याद करने के, सोनू सोनू नाम के एक लड़का है सोनू, वो अमर से बोलता है कि अरे अमर जाओ उसको काट के ले आओ, तो क्या हो जाएगा अमरकंटक। जो रे उसको काट के ले आओ, अमरकंटक। अरे सोनुआ, सोनुआ जो है वो बोलता है अमर के, अरे अमरा जाओ काट के ले आओ पहाड़िया से कुछ हो, बढ़िया घास फूस काट के ले आओ। तो कौन बोलता है, सोन बोलता है किसको, अमरकंटक को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं। कहता है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। देखो सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी एकदम, अगर ये मेरा झारखंड है, ठीक है, ये अगर मेरा झारखंड है तो सोन नदी कहाँ से निकलेगी। सोन नदी मेरा इधर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, इधर से होते होते एकदम यहाँ टच करती है। यहाँ कौन सा है, गढ़वा। तो क्या ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका पलामू, बी में दिया हुआ है गढ़वा, सी में दिया है लातेहार और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गढ़वा। क्योंकि गढ़वा को ही केवल टच करती है सोन नदी, और सीधे कहाँ मिल जाती है, गंगा में। सोन नदी आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पढ़ते हैं। क्या कहता है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है वो सहायक नदी किसकी, क्या दामोदर के, स्वर्णरेखा के, सोन के या अजय के। तो उत्तरी कोयल जो है वो किसकी सहायक नदी है, मेरे सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। ये देखो उत्तरी कोयल इधर से निकलती है और सोन नदी इधर से, और इसी में जाके मिल के दोनों कहाँ मिल जाते हैं, गंगा नदी में मिल जाते हैं। उत्तरी कोयल नदी निकलती है कहाँ से, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए में पिस्का रांची, बी में है टोरी लातेहार, सी में है जैनपुर गुमला और डी में है मछलिया दुमका। तो ये कहाँ से निकलती है, रांची के पिस्का से। पिस्का से कौन निकलती है, उत्तरी कोयल। पिस्का से उत्तरी कोयल, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है। औरंगा और अमानत जो है वो किसकी सहायक नदी। ऑप्शन ए में दामोदर, बी में सोन, सी में उत्तरी कोयल या फिर डी में है कोई नहीं। तो औरंगा और ये जो अमानत है ये किसका, उत्तरी कोयल की सहायक नदी। दो दो ही तो याद रखना है। आओ आओ, उत्तर जैसे कि यहाँ पर कोयल जो है, कोयल ऊपर में अगर ये पेड़ पर कुहक रही है, कोयल जो है वो कुहक रही, ठीक है। तो इधर से एक आदमी बोलता है, क्या कहता है, आओ आओ उतर आओ, बहुत कुहक रही आओ। तो क्या हो जाएगा, आ आओ, क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा औरंगा, अ से हो जाएगा अमानत, उतर उतर। तो उतर से क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल। किसकी सहायक नदी है, सोन के। यानी कि सोनी नाम करके एक लड़की है, वो बोलती या उतर तो, या अरे कोयल या उतर तो क्या हो जाएगा, औरंगा अमानत किसका, उतर से उत्तरी कोयल के। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे कहते हैं औरंगा नदी किस जिले से निकलती है। औरंगा पलामू, हजारीबाग, गढ़वा या रांची। औरंगा नदी जो है वो मेरे कहाँ से निकलती है, रांची से। औरंगा निकलती है रांची से, और अमानत जो निकलती है वो मेरा कहाँ से निकलती है, चतरा से। औरंगा कहाँ से निकलती है, चतरा। चूँकि ऐसे होते हुए अगर ये मेरा झारखंड है, ऊपर वाला इधर गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, ठीक है, यहाँ चतरा हो गया आपका। तो ये चतरा से यहाँ से निकलती है और औरंगा यहाँ से, और दोनों कहाँ मिल जाते हैं, सोन नदी में। और ये सोन नदी कहाँ मिलाती है आपको, गंगा में। ओके, सबको समझ में आ गया। औरंगा कहाँ से निकलती है, औरंगा जो है वो मेरा रांची से निकलती है। आगे यहाँ क्वेश्चन आ गया नीचे, कहते हैं अमानत नदी कहाँ से निकलती है। अमानत नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, हजारीबाग, पलामू, रांची या गोड्डा। तो कहाँ से, रांची से। रांची या चतरा दे दे तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा, ठीक है। रांची या सॉरी हजारीबाग या चतरा कोई भी दे दे तो हो जाएगा। कहाँ से निकलती है आपका, हजारीबाग से। अमानत औरंगा रांची से, अमानत हजारीबाग के, हजारीबाग के ये अमानत है भाई।
आगे बोलता है कि दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है। अब देखो उत्तरी कोयल तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी कोयल। ऑप्शन ए में है नगड़ी रांची, बी में है बरही हजारीबाग, सी में बड़वाडी लातेहार। इनमें से कोई ना तो बरही से निकलता है ना ही बड़वाडी लातेहार से निकलता है। कहाँ से है? नगड़ी रांची से, नगड़ी रांची से ये निकलता है। और उत्तरी कोयल कहाँ से निकलता था? पिस्का रांची से, PRENR। देखो ये ट्रिक, दक्षिणी कोयल को हम लोग अपोजिट चलेंगे। जैसे अगर ऐसे चाहते हैं, उत्तरी कोयल उत्तर की उधर मिलती थी, दक्षिणी कोयल दक्षिण की साइड आती है, तो उत्तरी कोयल उत्तर को हम लोग नॉर्थ करते हैं, दक्षिण को हम लोग साउथ करते हैं। अगर दक्षिण कोयल दे देते इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा वाला एन हो जाएगा। एन से मेरा क्या हो जाएगा? नगड़ी। नगड़ी तो हम लोग पकड़ ही लेंगे, नगड़ी रांची। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दक्षिण कोयल की। ये में है ऑप्शन में क्या है? बराकर, रारू, संजय या कारो। तो दक्षिण कोयल की जो सहायक नदी हो जाएगी, बराकर तो होगा नहीं, संजय भी नहीं होगा, रारू भी नहीं होगा, कारो, कोयल कारो। कोयल कारो एक परियोजना भी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोयल से क्या हो जाएगा? कारो। कोयल कैसा रहता है? करिया रहता है। तो दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो। आगे कहता है शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शंख नदी का उद्गम स्थल, शंख नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुमला, रांची, धनबाद या गोड्डा। तो शंख नदी जो मेरे निकलती है वो निकलती है आपका कहाँ से? गुमला से। गमगमा देता है एकदम, जब शंख बजता है ना तो गह गह हो जाता है। कोई मंदिर उंदिर में सुनिएगा अगर शंख बजेगा एकदम, ओह 1 मिनट के लिए ऐसा मौसम वातावरण रहता है कि मत पूछो। आगे हम लोग बात करते हैं चिरा लावा केदार कोक। चिरा लावा केदार कोक किसकी सहायक नदी है? दक्षिण कोयल की, अजय की, शंख की या मयूराक्षी की। चिरा लावा केदार कोक, चिरा लावा केदार कोक ये किसकी सहायक नदी? शंख की। ठीक है, किसकी है? शंख नदी की। इसको हम लोग ऐसे बात करते हैं, केदार ला तो चूरा और कोक, केदार गमला में लाओ, का लाओ? चूरा, चूरा और कोक का मतलब आप जो यहाँ मान लो कोको कोला, कोको कोला। केदार से तो केदार नदी हो जाएगा। गमला, गुमला, गुमला से कौन सा नदी निकलता है? शंख नदी, ये हो गया। लाव, लाव से कहा जाएगा लावा, केदार लावा, लावा चूरा, लावा चूरा और तनिक कोको, कोको कोलवो दे दा। ठीक है, तो लावा से क्या हो जाएगा? लावा नदी। और चूरा से क्या हो जाएगा आपका? चिर्रा। ठीक है, और तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दिए हैं। और कोको से क्या हो जाएगा? कोक। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ट्रिक हम बता देते हैं। काची हो जाएगा? केदार लावा, थोड़ा सा चूरवा लावा हो, साथ ही कोको दे दिया। ठीक है, ये भोजपुरी भाषा है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि चिर्रा लावा केदार को, केदार चूरा ला तो। ठीक है, केदार चूरा लावा साथ में कोको कोला भी, ये किसका हो जाएगा? शंख नदी का, गुमला से। आगे क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो हम लोग बात करते हैं। क्या कहता है? शंख नदी दक्षिण कोयल नदी कहाँ एक दूसरे को मिलती? शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी। देखो दक्षिण कोयल कहाँ से निकलता था? दक्षिण, इधर साउथ, साउथ को कहा जाएगा नॉर्थ, यानी कि नगड़ी रांची से निकलता था। और शंख नदी अभी हम लोग कहाँ से पढ़े? गुमला से। ये दोनों जो है वो कहाँ मिलते हैं जाके? इधर से शंख नदी मिल आ रहा है, इधर से एकदम दक्षिण कोयल, ये दोनों जो है यहाँ पर ही, इधर क्या जाएगा? उड़ीसा, इधर झारखंड। तो कहाँ मिल जाते हैं आपका? उड़ीसा में। कहाँ मिल जाते हैं? उड़ीसा में मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए में सरैया हाट दुमका, बी में त्रिकुट पहाड़ी देवघर, सी में मुंगेर बिहार या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो मोर या मयूराक्षी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ पड़ता है ये आपका? देवघर में, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। अच्छा, मोर नदी अपनी, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मोर नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मोर नदी जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मोरम्बी, टिपरा, मोतीहारी या भामरी। तो मोर नदी जो है वो उसको हम लोग मोतीहारी बोलते हैं।
किस नाम से बोलते हैं? मोतीहारी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं टिपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दमना, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? इसका भी ट्रिक पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्या कहता है? टिपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दमना, मुनबिल और पुसरो किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी की, अजय की, ब्राह्मणी की या फिर स्वर्ण रेखा की? ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो ये मयूराक्षी की सहायक नदी आ जाती है। देखिए, याद करने का एक सिंपल ट्रिक हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? मनु परसों सीट धोवाई दिया, ना तो बड़ी भारी परत। मनु, मनु नाम का कोई है, कौन बोल रही है? इसकी जो प्रेमिका है मोती, मोतिया जो है, आइए हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? मनु परसों सीट धोवाई दिया। ए मनु, किसका, कौन सा नदी का है ये मेरा मयूराक्षी नदी का। मयूराक्षी को हम लोग किस नाम से शुरू में जानते थे? मोतिहारी के नाम से जानते हैं। तो मोती जो है वो मनु को बोलती है, मनु उसका नौकर है, ठीक है। मोती जो है, मोती नाम करके एक लड़की है या लड़का है, इसका एक नौकर है जिसका नाम है मनु। तो ये मनु से फरमाइश करता है, देखते हैं ना कैसे मालिक नौकर से फरमाइश करता है। कहता है मनु परसों सूट धोवाई दिया, सूट या फिर सीट जो भी याद रखे, ना तो भारी पड़त, भारी पड़त मतलब मार उठ पड़ता हो, को पा ना हो भाई, सीट वो धोवा दी हो कल परसों, ठीक हो, न सो जाएंगे कहीं दूसरे जगह। तो इसका मतलब मनु से क्या हो जाएगा? मुनबिल। अभी हम लोग देखें मुनबिल, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका कैसे मुनबिल। परसों, परसों से क्या हो जाएगा? पुसरो। परसों से क्या हो जाएगा आपका? पुसरो। देखो ये हो जाएगा पुसरो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। सीट, तो यहाँ सी से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीध। ये जो सीध है ना, ये सीध हो जाएगा सीध। और ट से क्या हो जाएगा? ट से टिपरा, टिपरा ये देखो शुरू में है, ठीक है। धोवाई, धोवाई एक अलगे नदी है, धोवाई नदी। धोवाई दिया, दिया से क्या हो जाएगा? दमना, दमना नदी। ना तो ये दोनों सेंटेंस में कर है, ठीक है। भारी से क्या हो जाएगा मेरा? भामरी, भारी से भामरी। तो क्या होगा इसका आंसर? मयूराक्षी नदी की जो सहायक नदी है उसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक क्या है? मोती जो है वो अपने नौकर से बोलती है या बोलता है कि मनु परसों सीट धोवाई दिया, ना तो भारी पड़त, ठीक है। आई होप ये अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इतना ही रहते हैं, इसके बाद हम लोग कल इससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा किसी को पढ़ना होगा, एक बार लेकिन क्लियर देखना होगा दोस्त, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।